हेलो फ्रेंड्स। आज का जो सेशन है आपका वो है रेविट आर्किटेक्चर के बारे में कि रेविट आर्किटेक्चर का स्कोप क्या है, हम इस सॉफ्टवेयर को क्यों यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में किस किस जगह पे इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, और इसका इंट्रोडक्शन आपको हम प्रोवाइड करेंगे अपने इस सेशन में। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको बताना चाहते हैं, अगर आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको बेल आइकन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ रैबिट आर्किटेक्चर। रैबिट आर्किटेक्चर है क्या आपका? रैबिट आर्किटेक्चर इज़ अ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग टूल। और इस सॉफ्टवेयर को अब कौन कौन यूज़ कर सकता है? आर्किटेक्ट यूज़ कर सकते हैं, सिविल इंजीनियर्स, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, एमईपी इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। और ये सॉफ्टवेयर आपका डेवलप किया गया है ऑटोडेस्क कंपनी के थ्रू, जो कि आपका मेनली यूज़ होता है आर्किटेक्चरल बिल्डिंग डिज़ाइंस में। नेक्स्ट हम इसके क्या क्या फीचर्स हैं उसको पूरा कवर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसका जो फीचर है वो है आपका न्यू कंसेप्चुअल डिज़ाइन टूल्स। इट मीन्स आप इसमें कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं उनको बनाने के लिए जो कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग्स होती हैं, मैनुअली डिज़ाइन करना इतना ईजी नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं, जिससे कि फोमवर्क स्ट्रक्चर आप इसमें क्रिएट करते हैं, जिसमें कि कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जैसे बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब और लोटस टेम्पल। ऐसे जो बिल्डिंग्स बनी रखी हैं जो कि अनइवन शेप की हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है सॉफ्टवेयर में? फोमवर्क स्ट्रक्चर, जो कि ये सॉफ्टवेयर से आप आसानी से उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही में नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें फीचर, वो है आपका एनर्जी एनालिसिस। एनर्जी एनालिसिस क्या होता है? जैसे कि आपकी जो ग्रीन बिल्डिंग्स होती हैं जो आपकी एनवायरनमेंट को पूरा इफेक्ट ना करे, तो उसके लिए हम लोग अपना एनर्जी एनालिसिस करके चेक कर सकते हैं आपकी बिल्डिंग एनवायरनमेंट के लिए सेफ है या हार्मफुल है। Energy analysis simulation can help you to analyze the movement of energy in and out and through the rooms and volume in a building model. This information can help designers make better informed, cost effective decisions that improve the performance and reduce the environmental impact of buildings. तो जैसे ही आप समझ गए होंगे, ये आपकी मेनली होती है एनालिसिस का मेथड है जो कि सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड कर रखा है। साथ ही साथ इसमें हम आप सोलर स्टडी भी यूज़ कर सकते हैं। सोलर स्टडी में मीन्स आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका जो सन की पोजीशन क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी बिल्डिंग में किस एलिवेशन में लाइटिंग प्रॉपर तरह से यूज़ की गई है, नहीं की गई है। तो वो चीज़ आपकी सोलर स्टडी में कवर हो जाती है। Solar study produced the single images that show the shadow cast from the sun position in the active views. Using the lighting mode, you can create lighting conditions that might not exist in the real world, making lighting studies most useful for presentation graphics such as rendering images. अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपकी ये मेनली आपकी रेंडरिंग के पर्पज से भी यूज़ कर सकते हैं सोलर स्टडी, कि कहाँ पे कितनी शैडो जनरेट होगी। सपोज दैट आपने कोई भी बिल्डिंग बना रखी है और आपकी सन पोजीशन सपोज 12 पीएम पे है, तो उसके कारण आपकी बालकनी में आपका लाइटिंग प्रोवाइड होगी कि नहीं होगी। अगर आपकी बालकनी ईस्ट में है तो वहाँ पे लाइटिंग प्रोवाइड होगी कि नहीं होगी। तो वो सब स्टडीज आप सॉफ्टवेयर में भी चेक कर सकते हैं रियल टाइम रेंडरिंग के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी की। सो बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी मीन्स आपको यहाँ पे देखिए दिख रही है, आप 3D मॉडल है, साथ में 2D मॉडल भी है। इट मीन्स अगर आपने कोई भी प्लान में कोई चेंजेस किया है तो वो एलिवेशन और सेक्शन व्यू में भी चेंज हो जाती है। बट जैसे आपको पता होगा, आपने ऑटो कैड पे वर्क किया है, आप प्लान बनाते हो, सेक्शन भी बनाते हो, एलिवेशन भी बनाते हो, सब अलग अलग आपको क्रिएट करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ प्लान में चेंज करी तो वो सेक्शन एलिवेशन में मैनुअली चेंज नहीं होती है, हम बात करें ऑटो कैड की। बट यहाँ पे क्या है, आपका बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी है, जिसकी हेल्प से यू कैन चेंज एनीवेयर, इट्स चेंज एवरीवेयर।
अगर आपने कोई भी सपोज दैट एलिवेशन से विंडो शिफ्ट की, तो वो आपकी 3D में भी शिफ्ट होगी, साथ में प्लान में भी शिफ्ट होगी, एलिवेशन में भी शिफ्ट होगी। हर जगह आप उसको शिफ्ट करके चेक कर सकते हैं। तो आप कहीं भी छोटा सा भी चेंज करोगे तो पूरे बिल्डिंग पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो सेक्शन भी हो, एलिवेशन भी हो और आपका 3D व्यू हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेलिंग व्यू की। अब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि 2D प्लस 3D दोनों चीज़ें हो जाती हैं। अगर हम बात करें आपको डिटेलिंग व्यू की, तो उसके लिए आपको डिटेलिंग व्यू दिखाने के लिए 2D ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है। आपको बार बार ड्राइंग बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार 3D क्रिएट कर लिया तो आसानी से उसकी डिटेलिंग ड्राइंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉल आउट एंड ग्राफिकल व्यूज एक्सेट्रा। अगर आपको सेक्शन में देखिए मटेरियल शो करना है, तो इसमें आपको प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ती है, जिसकी हेल्प से आप प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूलिंग एंड मटेरियल टेक ऑफ की। शेड्यूलिंग एंड मटेरियल टेक ऑफ क्या है? अगर आपने कोई भी एक बिल्डिंग क्रिएट की है, उसमें से आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ डोर कितने यूज़ हुए हैं, विंडोज़ कितनी यूज़ हुई हैं। जो ज्वाइनरी डिटेलिंग होती है वो भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि डोर की विड्थ क्या है, हाइट क्या है, सिल हाइट क्या है, हेड हाइट क्या है। आपको मैनुअली लिखना नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। साथ ही साथ आप इसमें फ्लोर शेड्यूल, ब्रिक शेड्यूलिंग, कंपोनेंट शेड्यूलिंग और भी चीज़ें हैं जो कि आपकी इसमें फुलफिल हो जाती हैं। तो जैसे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक सॉफ्टवेयर है BIM का, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का, जिसमें कि मल्टीपल चीज़ें हम एक ही सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। हमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी इसमें इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, जिसकी हेल्प से आप अपने कंपोनेंट्स को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, अपने प्लान में भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो फैमिली क्रिएशन के थ्रू वो कंपोनेंट बना भी सकते हैं, या आप ऑनलाइन डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं, या खुद से कस्टमाइज़ करके भी उनको इन फ्यूचर किसी भी फाइल में यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें एक फैमिली क्रिएशन ऑप्शन है, जिसकी हेल्प से आप अपने कस्टमाइज़ मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस तरह की प्रॉपर आपकी 2D ड्राइंग्स मिल जाती हैं। ये आपका कौन सा है? प्लान व्यू। अब बात करें कि प्लान व्यू क्या होता है। प्लान व्यू आपका होता है टॉप व्यू ऑफ द बिल्डिंग, कि टॉप से आप उसको देख रहे हो कि उसमें कैसे कैसे डायमेंशंस हमने दे रखी हैं, कितने बाई कितने के रूम्स हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको बार बार कैड में बनाने की ज़रूरत नहीं है, या मैनुअली बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्लान बनाया हुआ है तो 3D भी मिलता है, साथ में आपको प्लान व्यू भी मिल जाता है। प्लान व्यू के साथ साथ आप इसमें एलिवेशन भी क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी एलिवेशन में। देखिए पूरे यहाँ पे आपके लेवल्स भी डिफाइन कर रखे हैं, ग्रिड लाइंस भी विजिबल हो रही हैं। तो इस तरह का आप एलिवेशन व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप सेक्शन व्यू भी प्रॉपर क्रिएट करेंगे, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में सेक्शन क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। आपने मैनुअली सेक्शन कट किया होगा या कैड में किया होगा, तो आपको एक एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, जिसमें कि सेक्शन व्यू क्रिएट करने में काफ़ी समय लगता है। तो उसके लिए हमारा जो भी है सॉफ्टवेयर से वो सारी चीज़ें आसानी से क्रिएट हो जाती हैं। साथ ही साथ आप इसमें डिटेलिंग व्यू भी डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटेलिंग टूल्स। आप इसमें लाइन, हैचिंग, अलग अलग पैटर्न्स से और कॉल आउट से और इस तरह से आप टेक्सटिंग से, एनोटेशन से अपने आप डिटेल व्यू भी बना सकते हैं। किसी भी पार्ट को आपको डिटेल व्यू चाहिए तो आप 2D में भी डिटेल व्यू डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। फिर शेड्यूलिंग की बात करें तो इस तरह की ज्वेलरी डिटेल्स आप शेड्यूलिंग हो सकती है, कॉलम, रोज की, विंडोज़ की, फैमिली क्रिएशन की। साथ ही साथ आप कॉस्ट भी स्पेसिफाई करके टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। आप इस तरह से प्रॉपर टाइटल बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, टाइटल ब्लॉक, जिसमें कि आपकी सबमिशन ड्राइंग्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है, क्योंकि बिना टाइटल ब्लॉक के आप क्लाइंट को चीज़ें नहीं दे सकते। उसके लिए उसमें आपको उसमें प्रोजेक्ट नेम, स्केल, डिज़ाइन बाय, ड्रॉ बाय, चेक्ड बाय, उसके लीजेंड्स, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, हर एक चीज़। तो टाइटल ब्लॉक की हेल्प से वो सारी चीज़ें आपकी फुलफिल हो जाती हैं। साथ में देखिए कुछ सैंपल से 3D व्यू का, ये एक्सटीरियर 3D व्यू जिसमें कि आपका ये रेंडर्ड व्यू है, आपके क्लाउड्स भी दिख रहे हैं आपके
शेडो भी जनरेट हो रही है, कौन सा मटेरियल लगा है, ट्रीज का इफेक्ट है। तो इस तरह का आप 3D मॉडल बना सकते हैं। ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने सोलर केस स्टडी कर रखी कैनोपी की। उन्होंने क्या किया हुआ है, इस मॉडल को शुरू से कस्टमाइज करके बनाया हुआ है। ये आपका पेट्रोल पंप का पूरा एक केस स्टडी है, जिसके अलग अलग एरियल व्यूज भी डिफाइन कर रखे हैं हमने। ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको लाइटिंग फिक्चर्स भी यूज़ कर रखी हैं, और भी कंपोनेंट्स हैं, रेंडरिंग कर रखा है। ये नाइट का आपका व्यू है, ये आपका डे टाइम का व्यू है, तो दोनों में देखिए अलग अलग डिफरेंस भी दिख रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया हो कि रैबिट आर्किटेक्चर क्या है, तो नेक्स्ट सेशन से अपनी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी जिसमें कि आपको बेसिक टूल से एडवांस टूल तक वन बाय वन आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अगर आपको हमारा ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि फ्यूचर में भी आपको जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अपना सेशन हम एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम अपने सॉफ्टवेयर पार्ट को कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप इसको शेयर और लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।